जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। जैसा आपको पता है, अभी राज्यसभा में कुछ सवाल पूछे गए थे 8वें पे कमीशन को लेकर। तो दोस्तों, उसमें कुछ नेता थे जिन्होंने बताया कि हो सकता है कि भारत सरकार 8वां पे कमीशन ना लाए। और फिलहाल अभी तो 8वें पे कमीशन पे कोई चर्चा नहीं हो रही है भारत सरकार के द्वारा। यानी भारत सरकार का अभी कोई भी मामला इस पे विचाराधीन नहीं है कि 8वां पे कमीशन आए। दोस्तों, हमारे डिपार्टमेंट में भी इस पर बात कर रहे थे। हो सकता है कि आपका 8वां पे कमीशन ना लाकर जो पे मैट्रिक्स है 7 CPC की, उसे ही अपग्रेड कर दिया जाए। उसी पे मैट्रिक्स को अपग्रेड कर दिया जाए, उसी में सबकी बेसिक पे बढ़ा दिया जाए और उसके बेस पर आप लोगों की पेंशन बढ़ जाए। और दोस्तों, और भी बहुत से तरीके हैं जिससे आपकी पेंशन बढ़ाई जा सकती है। जरूरी नहीं है कि 8वां पे कमीशन ही आए। हो सकता है एक्वायर्ड फॉर्मूला उसे बढ़ा दिया जाए, उसके आधार पर आपकी पेंशन रिवाइज करी जाए। तो दोस्तों, मैंने एक चार्ट बनाया है कि अगर 8वां पे कमीशन आता भी है तो उससे आपकी पेंशन में कैसे बढ़ोतरी होगी। और 8वां पे कमीशन एक चीज पे काम करेगा, DA/DR, दूसरा एक्वायर्ड फॉर्मूला। जिस तरीके से पहले 2.57 था छठे पे कमीशन से 7वें पे कमीशन पे आने के लिए, तो अगर आपकी पेंशन बढ़ानी है, अगर आपके भत्ते बढ़ाने हैं, तो दोस्तों यहां पे फिटमेंट फैक्टर को तो बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी आपकी पेंशन बढ़ सकती है। भले ही 8वां पे कमीशन ना आए, लेकिन पे मैट्रिक्स में अगर हम फिटमेंट फैक्टर बढ़ा दें तो उससे भी आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। चलिए दोस्तों, एक मैं आपको खास रिपोर्ट समझाता हूं। द मिनिमम पे ऑफ फर्स्ट पे कमीशन टू 8th पे कमीशन। यानी अगर हम पहले कमीशन से 8वें पे कमीशन तक देखें, वैसे अभी जरूरी नहीं कि 8वां पे कमीशन आए, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं। तो दोस्तों, पहले पे कमीशन में यहां पे मिनिमम पे कितनी थी? यहां पे थी 55 रुपए। फिर दूसरे पे कमीशन में 80 रुपए बढ़ी। फिर थर्ड CPC में 196। फिर दोस्तों फोर्थ CPC में यहां पे परसेंटेज ऑफ इंक्रीज 20%, यानी 750 हो गई। फिर 5वें पे कमीशन पे 31% हो गई, यानी मिनिमम पे हो गई 2550। फिर दोस्तों छठे पे कमीशन पे जो फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ वो हुआ 1.86। और दोस्तों जो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज था वो बढ़ गया 40%, यानी फिर हो गई 7000। फिर 7 CPC में कर दिया 2.57, तो यानी 40% से दोस्तों वो घटकर हो गया 14.29, यानी 7 CPC में कुछ परसेंटेज यहां पे कम हो गया पहले पे कमीशन की तुलना में। इस वजह से सबसे बड़ा जो कारण बना आपकी पेंशन कम होने का, वो बना 7 CPC। कई और पेंशनर्स को, कई और सैलरी पर्सन को फायदा तो मिल गया 7 CPC का, लेकिन कुछ ऐसे पेंशनर्स थे जिनकी पेंशन रिड्यूस हो गई। देख रहे हैं दोस्तों, यहां पे आप 6 CPC तक परसेंटेज बढ़ा पेंशन के इंक्रीज का, लेकिन 7 CPC में ये डाउन हो गया, सिर्फ 14% ही रह गया। 7 CPC में अगर हम मिनिमम पे देखें तो दोस्तों थी 18,000। अब इस 18,000 को लेकर ही आपकी आगे की पेंशन सेट होनी चाहिए, एक्वायर्ड फॉर्मूला, फिटमेंट फैक्टर और DA/DR को लेकर। देखिए दोस्तों, इफ 8th पे कमीशन अडॉप्ट बाय गवर्नमेंट, हाउ मच सैलरी पेंशन इंक्रीज। अगर भारत सरकार 8वां पे कमीशन एक्सेप्ट करती है तो उससे आपकी पे और भत्ते किस तरीके से बढ़ाए जाएंगे, पेंशन आपकी किस तरीके से बढ़ेगी। सबसे पहले दोस्तों फिटमेंट फैक्टर 1.96, ये आपके DA/DR पे डिपेंड करेगा, ये आपके एक्वायर्ड फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा। तो यहां पे है 1.96 या फिर 3 या फिर 3.68 या फिर 2.57। जरूरी नहीं है कि एक बार अगर 2.57 मिल गया तो दोबारा मिलेगा नहीं, हो सकता है कि आपको दोबारा 2.57 मिल जाए। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि एक बार जो फिटमेंट फैक्टर लगा दिया वो आगे यूज नहीं होगा। तो ये कुछ फिटमेंट फैक्टर है जो आगे पे बढ़ाने के लिए, पेंशन बढ़ाने के लिए यूज हो सकते हैं। फिर है दोस्तों एज ऑन बेस्ड डॉक्टर एक्वायर्ड फॉर्मूला, इसके बेस पर आपकी पे और पेंशन बढ़ाई जा सकती है। बेस्ड ऑन DA/DR, यानी एक तो डॉक्टर एक्वायर्ड फॉर्मूला, फिर उसके बाद DA/DR कितना चल रहा है, DA/DR आगे आने वाले टाइम में।
अब दोस्तों मिनिमम पे थी 18,000 7 सीपीसी में, इसका हमने कर दिया 1.96, यानी इससे मल्टीप्लाई कर दिया 1.96 से, तो हो गया 35,280। तो दोस्तों अगर हम 8th सीपीसी की बात करें, चलो अगर 8 सीपीसी आता भी नहीं है, अगर हम वैसे ही पे मैट्रिक्स को अपग्रेड कर दें तो दोस्तों बेसिक पे बन जाएगी आगे आने वाले टाइम में जब आपकी पेंशन रिवाइज होगी 36,000। अगर हम 3.00 का इस्तेमाल करें फिटमेंट फैक्टर का तो होती है 54,000 बेसिक पे। अगर हम 3.68 फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करें तब हो जाएगी 67,000। अगर हम 2.57 का इस्तेमाल करें दोबारा तो फिर हो जाएगा 46,260, यानी 47,000। इसमें से सबसे ज्यादा जो आपको फायदा मिलने वाला है, जो मिलेगा वो मिलेगा 3.68 पे। और दोस्तों जैसा कि और खबरों से भी पता चल रहा था कि 3.68 आगे कभी हो सकता है। दोस्तों ये सब चीजें भारत सरकार की पॉलिसी पे डिपेंड करेगा। अगर भारत सरकार 8वां पे कमीशन लाती भी नहीं है और 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स को ही अपग्रेड कर देती है तो दोस्तों उससे भी आपकी पेंशन बढ़ जाएगी, उससे भी भत्ते और पेंशन बढ़ाए जा सकते हैं अगर पे मैट्रिक्स को अपग्रेड कर दिया जाता है, अपडेट कर दिया जाता है। और दोस्तों उसी में नए फिटमेंट फैक्टर यूज किए जा सकते हैं अगर 8वां पे कमीशन नहीं आता है। अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं एक्रोइड फॉर्मूले प्लस डीएडीआर उसमें जरूर इस्तेमाल होंगे अगर पेंशन हाइक करनी है, पेंशन बढ़ानी है तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको कुछ समझाई 8वें पे कमीशन को लेकर, और आई होप कि जब भी 8वां पे कमीशन आए तो कुछ ना कुछ नया जरूर लाए। अगर 8वां पे कमीशन आता भी नहीं है तब भी आपकी किसी ना किसी तरीके से आपकी पेंशन रिवाइज हो। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।